हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट से। आ जाइए आ जाइए। करें भाई शुरू। राम राम जी सारा ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डन ऐसे में सर्दियों के अंदर फिर से स्वागत करो। सुना दो क्या अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हमारी है टोटल मतलब कि 12 क्लासें लग चुकी है। आज हमारी 13वें नंबर की क्लास है भाई। ठीक है, क्लास के अंदर हमारा जो अगला जो लेक्चर अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने लग रहा है उसका नाम है हरियाणा का भौगोलिक परिचय, यानी कि एक तरीके से हरियाणा का भूगोल। एक क्लास में यह समाप्त नहीं होगा, कम से कम इसकी 2 से 3 क्लास लगेंगी। यानी कि आज वाली क्लास के अंदर हम लोग हमारा हरियाणा के भूगोल का कुछ पार्ट करेंगे, यानी कि आधा पोर्शन करेंगे, आधा पोर्शन कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। और कल अगर पूरा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो परसों वाली क्लास तक भी सिस्टम जा सकता है। ठीक है, हरियाणा का भूगोल लेकिन हम पूरा कर देंगे। ठीक है भाई, राम राम लगता, राम 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 भाई, राम राम। आ जाओ फटाफट से। सर जी बच्चे जारी मार रहे, मारने दो भाई, मारने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, हरियाणा का भौगोलिक परिचय विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भाई। एचआर का भौगोलिक परिचय। कल हरियाणा पुलिस की पासिंग आउट परेड थी भाई। ठीक है, और अगर आप लोग भी मन लगा के पढ़ोगे तो हो सकता है अगले साल की पासिंग आउट परेड के अंदर आपको अपना चेहरा भी देखने को मिले। मान रहे हो इस बात को? हरियाणा पुलिस की कल पासिंग आउट परेड थी, यानी कि जो साथी अभी 2024 वाली भर्ती के अंदर लगे थे अक्टूबर के अंदर, जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है नवंबर में हुई थी शायद, तो उनकी पासिंग आउट परेड थी भाई। यानी कि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, लगभग 1 साल के अंदर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। और कल गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनके सामने उन्होंने सैल्यूट मारते हुए है अपनी पासिंग आउट परेड पूरी गई। यानी आज से कल से या फिर सोमवार से उनको थाने अलॉट हो जाएंगे, थानों के अंदर उनकी ड्यूटी आ जाएगी अलग अलग जिलों के अंदर। ठीक है, आप लोग भी मन लगा के पढ़ो, हो सकता अब जो 2026 का साल हो उसकी पासिंग आउट परेड के अंदर भी क्या पता आपका चेहरा देखने को मिल जाए। ठीक है, उस बैच के अंदर, बैच नंबर 93 था शायद, अब की बार बैच नंबर जो अगला आएगा उसके अंदर हो सकता है आपका चेहरा भी देखने को मिले, तो मन लगा के पढ़ो भाई। तो हरियाणा का भौगोलिक परिचय हम लोग शुरू करते हैं भाई। हरियाणा का भौगोलिक परिचय मतलब ये है हरियाणा का मैप। ठीक है, और यहां पर एक जो बड़ा चेंज आया हरियाणा के मैप के अंदर, वो यहां पर आया है हरियाणा से अलग हो, हिसार से अलग होकर एक नया जिला बना जिसका नाम है हांसी। ठीक है, और इसकी घोषणा भी अभी बनाया है ये। ठीक है, ये हरियाणा का भी नया अपडेटेड मैप आया नहीं है, जैसे आएगा आपको चीज अपडेट करके बताई जाए। बाकी हिसार से अलग होकर हांसी ऐसे बन गया है। ठीक है जी, अब हरियाणा के भौगोलिक परिचय के अंदर जो हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है वो तो ये पढ़नी है कि हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा का टोटल एरिया कितना, ये सभी साथियों को पता है। जमा टुच्चा दा टुच्चा मानस हो उसना ही बेरा है। और अगर ये भी अगर किसी को नहीं पता तो ये समझो आपका जो मतलब कि अगर आप ये सोचने लगे मेंस का मैं झंडे गाड़ दें तो मेंस मान स्तर पर निपटा करता मैं एरिया का भी ना बेरा हो तो। ठीक है, ग्रुप डी वाले बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी करने लग रहे हैं उनके लिए हो सकता है ये नई चीज हो क्षेत्रफल हरियाणा का, लेकिन जो मेंस वाले साथी हैं उनको सभी को पता होना चाहिए। तो कितना, 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका हरियाणा का क्षेत्रफल है, एरिया है। याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, 4 4 2 2। ठीक है भाई, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, बीच में एक और लगा दिया। 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है हरियाणा का क्षेत्रफल हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले हरियाणा के पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भाई हरियाणा के पड़ोस में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखेंगे हरियाणा के पड़ोसी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बताओ। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यूनियन टेरिटरी, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है।
ये कितने हैं भाई, ये बताओ आप लोग। तो ये कितने आप सभी को पता है। राज्य कितने हैं जो हरियाणा के साथ बाउंड्री टच करते, सारे भैया ना बेरा कितने, 5 राज्य हमको देखने को मिलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश एक चंडीगढ़ है, एक दिल्ली है, यानी टोटल हमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हमको देखने को मिलते हैं। तो यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पेपर के अंदर हरियाणा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हरियाणा है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी एक चंडीगढ़ एक दिल्ली, इनके साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है जी, राज्य कौन कौन से हैं एक बार इनके नाम लिखवा दो, उसके बाद इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। राज्य कौन कौन से, यहां पर जो एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये जो एरिया है ये टच होता है राजस्थान के साथ। ठीक है जी, यानी पहले नंबर पे हमारे पास जो राज्य हो गया, फर्स्ट नंबर पे कौन सा हो गया हमारे पास, वो हो गया राजस्थान। ठीक है जी, राजस्थान हो गया। अब जो ऊपर का एरिया है ये वाला एरिया, इस एरिया के अंदर हमको देखने को मिलता है पंजाब। ठीक है, तो यानी दूसरे नंबर का जो हमारे पास जो राज्य हो गया वो कौन सा हो गया, पंजाब, जिसके साथ हरियाणा क्या है, बाउंड्री टच करने का काम करता है। ठीक है जी, अब ये जो ऊपर का एरिया है यहां पर जो बाउंड्री टच करता है, एक हिमाचल है, एक यहां पर उत्तराखंड है। 2 राज्य जिनके साथ ऊपर के साथ बाउंड्री टच करता है, कौन कौन से, एक तुम्हारा हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और एक है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और एक तुम्हारा कौन सा है, उत्तराखंड भाई। ठीक है जी, ये भी हमको हमारे समझ में आ गया। और अगर हम पूर्वी हरियाणा की तरफ चलें, ये इस तरफ का जो एरिया है इस सारे को टच करता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यानी जो हमारा 5वां राज्य हो गया जो हरियाणा के साथ बाउंड्री साझा करता है वो कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये तो 5 राज्य है। ठीक है जी, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हरियाणा का जो पंचकुला है यहां पर ये रहा चंडीगढ़, ये छोटा दिखा गोला, ये चंडीगढ़ है भाई। के है यो चंडीगढ़, एक तो चंडीगढ़ हो गया, अरे को दौड़ा दौड़ा दिखा जो तीनों तरफ से ऐसे हरियाणा से घिरा हुआ है, यह होगी तारी दिल्ली। क्या होगी, दिल्ली। ठीक है, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हमारे पास भाई, एक तो चंडीगढ़ है, यहीं पर लिख दूं, एक तो कौन सा है, चंडीगढ़ है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है जी दिल्ली। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल बेसिक सी बात बताइए, हर एक साथी को पता भी मिलेगी, इसका में कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, 500 राज्य क्लियर हो गए। सकल देखते तरती, अगर देखो इसकी रटने की जरूरत नहीं है, अगर नॉर्मल था हमने भारत का मैप पढ़ोड़ा है, हरियाणा का मैप देख खोड़ा तो हम इजीली बता सको, हाँ भाई इस एरिया के साथ राजस्थान टच करता है, इस एरिया के साथ पंजाब टच करता है, ऊपर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आ गए, इस तरफ यूपी आ गया। ठीक है जी, बस कुछ भी मुश्किल को 500 राज्य कवर अप हो गए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें, ऊपर चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, बस क्या रोला था इसका में, कोई रोला नहीं था। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग दिल्ली चंडीगढ़, शाबाश, बहुत बढ़िया। ग्रुप डी की तैयारी अभी शुरू करूं तो हो जाएगा क्या हिमांशु भाई? ग्रुप डी की तैयारी अगर अभी शुरू करेगा हो जाएगा भाई। ग्रुप डी का पेपर अभी होने में थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, तैयारी लेकिन भाई मन लगाई करनी पड़ेगी, नो को नहीं भाई मोटा मोटा कर लिया। ठीक है, डीप स्टडी करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। ममता वर्मा नु कहा आज विनय को नहीं आया क्लास में। ममता पढ़ ले, 9 विनय का सत्यानाश मारे दो, तेरा तो कि मैं बिगड़ना को नहीं, तो ब्याह करवाया कि यार अपना एक पासा ना हो जाएगी। विनय बेचारा आड़े मैं कह दूंगा कि मैं फिर नु कहूंगी आड़े कि मैं कह दे है, पढ़ ले ना छेछर तारे तू, तारे घर क्या ना बताया दूंगा आड़े विनय ना टोंदी फिर है काम ना धंधा आड़े। आज विनय नहीं आया क्लास में, देख लो भाई मारी छोरी छोरों से कम नहीं है, दिखने लगे रहे एग्जाम्पल। विनय नहीं आया, ओड़ा इनके घर के नु सोचा है हमारी छोरी ममता तो लाइब्रेरी में जाएगी पढ़ा है, ममता लाइब्रेरी में बैठी बैठी नु पूछा है विनय नहीं आया आज। विनय बैठ से ममता करवा दिया, हो जाएगी राजी फिर तो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग एक एक राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भाई। जैसे भाई हरियाणा सबसे बड़ी बाउंड्री किस राज्य के साथ साझा करता है, क्या कुछ है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखो, पहला जो पॉइंट हमारे पास, हरियाणा राज्य सबसे बड़ी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, किस राज्य के साथ बनाता है।
ठीक है, हरियाणा सबसे बड़ी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है भाई? आप मैप के अंदर खुद देखो, आप लोगों ने बेरा पाट जाएगा। यो जो राजस्थान है ना, यो जो तारा राजस्थान है, स्थित मलका बना लो, सबसे बड़ी बाउंड्री राजस्थान के साथ ही बनाता है हरियाणा। कहां से? जो सिरसा ना, सिरसा का जो देखो ये बाउंड्री कटसा लग रहा, यहां से स्टार्ट होता है राजस्थान, ऐसे 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 ऐसे। सिरसा हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद का भी थोड़ा सा हिस्सा टच मार दिया है, भिवानी हो गया, ठीक है, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, और ये पूरा यहां तक ये जो दिखो कटियोरा नूत लग भी इंक्लूड कर लो, यहां तक का ये जो सारा एरिया है ये किसके साथ टच होता है? राजस्थान के साथ होता है। तो जो हरियाणा के साथ जो सबसे बड़ी बाउंड्री बनाने लगे रहे वो राज्य, उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है जी राजस्थान। लगभग कितने किलोमीटर की? जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी है उसके किलोमीटर भी याद रखने पड़ेंगे। सबसे बड़ी वाली लगभग 1262 किलोमीटर की, 1262 किलोमीटर की बाउंड्री बनाने का काम करता राजस्थान। याद कैसे रखोगे? राजस्थान वाले क्या कहने लग रहे हैं? बाहर आओ हरियाणा वाले, हो बाहर आओ, हमारी बाउंड्री तुम्हारे साथ टच होने लग रही है, बाहर आओ। ठीक है, यानी 1262 किलोमीटर की इतनी लंबी बाउंड्री बनाता राजस्थान। ठीक है जी, ये चीजें हमारे समझ में आ गई। आओ, तो क्या है भाई, कौन सा राज्य बनाता है? राजस्थान बनाता है भाई, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, और कितने किलोमीटर की? 1262 किलोमीटर लंबी है बाउंड्री बनाने का काम करता है हरियाणा और राजस्थान आपसरी में मिलके। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछता है कि ये जो राजस्थान है ये हरियाणा की किस दिशा में स्थित है? अब आप खुद बताओ मेरे को, राजस्थान हरियाणा की किस दिशा के अंदर है भाई? ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है जी, यानी उत्तर दिशा। नीचे की तरफ साउथ होता है जी। ठीक है, इस तरफ हमारा वेस्ट होता है जी, पश्चिम होता है, और इस तरफ हमारा ईस्ट होता है, नहीं पूर्वी होता है जी। ठीक है, ये चीज हमको पता है। अब राजस्थान आप खुद देखो, ये राजस्थान की बाउंड्री बना रखी मैंने रेड कलर के अंदर, लाल रंग का मैं। इब्ता मेरे खुद बता दो राजस्थान हरियाणा की कौन सी दिशा में है जी? कुछ हिस्सा इसका हरियाणा की दक्षिण में भी लगता है, देख लो, यो हिस्सा हरियाणा की दक्षिण दिशा के अंदर है जी, बिल्कुल ठीक है जी। और ये पश्चिम में भी है जी, और कुछ मतलब दक्षिण पश्चिम में भी है। ये हिस्सा जो बीच में आ गया, ये दक्षिण और पश्चिम दोनों का बीच में है, तो आप इसको ओवरऑल बोल देंगे भाई हरियाणा की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर क्या है? राजस्थान स्थित है। ये पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है राजस्थान हरियाणा की किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो किस दिशा के अंदर स्थित है राजस्थान हरियाणा की? यह एचआर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, राजस्थान हरियाणा की किस दिशा के अंदर स्थित है भाई? दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर क्या है? राजस्थान हरियाणा के मतलब कि कोरोस्पोंडिंग स्थित है। ठीक है जी। अब हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, यह एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। ठीक है जी, तो कितने? हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ बाउंड्री बनाते हैं भाई, 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं भाई। ठीक है, आपसे पूछता है एग्जामिनर कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाते हैं, तो हरियाणा के भी 7 जिले, राजस्थान के भी 7 जिले। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाना चाहिए, 7 जिले 7 दोनों आती बराबर वैल्यू दे दी। हरियाणा के साथ इतनी लंबी तो बाउंड्री बनाने लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हरियाणा के भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले, दोनों आपस में मिलकर क्या है? बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। कौन कौन से 7 जिले? एक तो सिरसा जी, दूसरा फतेहाबाद। देखो फतेहाबाद का भी कुछ हिस्सा टच होता है यहां पर, ऐसे थोड़ी सी बाउंड्री टच हुआ है, मतलब 2-3 किलोमीटर की होगी। हिसार जिला, भिवानी जिला, चरखी दादरी टच नहीं करता। महेंद्रगढ़ जिला कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक हो गया तुम्हारे पास कौन सा? रेवाड़ी, गुड़गांव भी टच नहीं करता, और एक हो गया तुम्हारे पास नू। ठीक है, ये 7 जिले हैं, हो गए होंगे 4 3 7। ठीक है, ये 7 जिले क्या हैं जो कि राजस्थान के साथ बाउंड्री टच करने का काम करते हैं। गुड़गांव नहीं करता, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है जी। अब हम लोग बात करें इन 7 जिलों की, तो ये 7 जिले हरियाणा के राजस्थान के कौन कौन से 7 जिलों के साथ बाउंड्री टच करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले के साथ है अलवर, जो अलवर जिला है वो बाउंड्री टच करता है? तो अलवर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के साथ बाउंड्री टच करता है। ये रहा रेवाड़ी, ये रहा, यहां पर अलवर जिला बाउंड्री टच करते हैं, पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर, तभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं। अब देखो यहां पर मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझा दूंगा। 80 की मिटो दिया, ये तो बढ़िया है, बेचारा मुश्किल था, अर्थ मिटोन ला रहा, शर्म लिहाज है को नहीं, सॉरी भाई सॉरी। 80
ठीक है, अब आप ये देखो इन जिलों के बारे में पढ़ने में कौन से जिले किस किस के साथ बाउंड्री टच करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, सिरसा। सिरसा के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं टच करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पढ़ लो, जैसे कि सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया। इन तीनों जिलों के साथ राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़, जो कि बाउंड्री टच करने का काम करता है। ये तुम्हारा सिरसा, ये तुम्हारा फतेहाबाद और ये तुम्हारा हिसार, इन तीनों के साथ जो राजस्थान का जो जिला है जो बाउंड्री टच करता है उसका नाम है हनुमानगढ़। ठीक है जी, ये चीज हमारे क्लियर होगी। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना भाई, सिरसा फतेहाबाद हिसार के साथ है, हनुमानगढ़ जो जिला है वो बाउंड्री टच करता है। ठीक है जी, अब ये जो भिवानी है, भिवानी के साथ राजस्थान के 3 जिले बाउंड्री टच करते हैं। कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़, एक चूरू, एक झुंझुनू। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू लिखेंगे भाई, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये जो 3 जिले हैं ये किसके साथ? भिवानी जिले के साथ बाउंड्री टच करते हैं। हाँ जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। उसके आते हैं हम लोग यहां पर महेंद्रगढ़ के पास भाई, ये हमारा महेंद्रगढ़ रहा। महेंद्रगढ़ के साथ 4 जिले। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान के सर्वाधिक, मतलब कि हरियाणा के कौन से जिले के साथ राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले बाउंड्री शेयर करते, तो महेंद्रगढ़ के साथ करते 4 जिले। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू लिखेंगे यहां पर, अलवर, जयपुर। ये याद रखना, पूछा जा सकता है भाई जयपुर हरियाणा के किस जिले के साथ बाउंड्री टच करता है? सीकर और झुंझुनू, इन 4 जिलों के साथ है महेंद्रगढ़ जिला बाउंड्री टच करता है। रेवाड़ी के साथ मैंने तुमको बता ही दिया था, कौन सा? अलवर है, अलवर आपका रेवाड़ी के साथ बाउंड्री साझा करता है। ठीक है जी, जो अब बच गया नू, नू के साथ कौन कौन से? 2 है, एक तो अलवर भी बाउंड्री टच करेगा, एक और भरतपुर, एक भरतपुर भाई। तो ये राजस्थान के 7 जिले हैं जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ बाउंड्री टच करने का काम करते हैं। अब एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है वो यही पूछता है कि जैसे ये पूछ लेगा भाई जयपुर जिला है, जो राजस्थान का जयपुर जिला, वो हरियाणा के किस जिले के साथ बाउंड्री टच करता है? ठीक है, तो जयपुर जिला हरियाणा के महेंद्रगढ़ के साथ। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। और हरियाणा के किस जिले के साथ है राजस्थान के सर्वाधिक जिले बाउंड्री बनाते हैं? तो हरियाणा और राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिले, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, महेंद्रगढ़ के साथ बाउंड्री टच करते हैं। अलवर है, अलवर किस जिले के साथ बाउंड्री टच? अलवर से एंट्री मारते हैं हरियाणा के अंदर, रेवाड़ी के अंदर से। ठीक है, नू के अंदर भी मार सकते हैं, लेकिन जो है प्रीवियस ईयर के अंदर जो ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया था वो रेवाड़ी था ऑप्शन के अंदर उस टाइम। ठीक है, तो रेवाड़ी के माध्यम से हरियाणा में एंट्री होती, तो ये चीज याद रखना। ठीक है जी, अब यहां पर लिखेंगे हमारे कौन कौन से जिले हैं, आओ। तो सबसे पहले आता हमारे पास कौन सा? हनुमानगढ़ भाई। हनुमानगढ़ के साथ हरियाणा के कौन कौन से जिले? 3 जिले हैं जी, अभी अभी पढ़े थे। कौन से जी? ये रे जी, एक सिरसा, एक फतेहाबाद, एक हिसार। ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। ये 3 जिले किसके साथ भाई? हनुमानगढ़ के साथ बाउंड्री टच करने का काम करेंगे भाई। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, इसके साथ कौन सा टच करता है? भिवानी जिला। यह भी अभी करवाया था, भिवानी जिला किसके साथ? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, तो इसके साथ कौन सा? भिवानी जिला। ठीक है जी, सबसे अधिक जिले किसके साथ बाउंड्री टच करते हैं? महेंद्रगढ़ के साथ। किसके? राजस्थान के। ठीक है, कौन कौन से जिले हो गए हमारे पास? अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू लिखेंगे सभी साथी। अलवर 2-3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जयपुर, सीकर और झुंझुनू, ये किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? ये बनाते हैं जी महेंद्रगढ़ के साथ। महेंद्रगढ़ के साथ कितने जिले? 4 जिले बाउंड्री बनाते हैं जी राजस्थान के। ठीक है जी, उसके बाद आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी के साथ कौन सा? अलवर हो गया जी। आओ, तो राजस्थान का कौन सा? अलवर जिला है, वो किसके साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है? अलवर। अलवर रेवाड़ी के साथ। ठीक है जी, रेवाड़ी हो गया। उसके बाद आ गया तुम्हारे पास नू। नू के साथ कौन कौन से बनाते हैं? एक तो अलवर और एक भरतपुर। ये किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? नू के साथ, जिसका पुराने समय के अंदर नाम क्या था? मेवात था जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं भाई। सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? हर एक साथी के बताओ भाई। सर जी बैच लेना है, डिस्काउंट दे दो। अच्छा भाई,
झुंझुनू दे दिया। ठीक है भाई, क्लियर होया। जयपुर में नया जिला बन गया सर। अच्छा, वेरी गुड भाई। सभी साथियों के समझ में आया नहीं आया? राजस्थान की मैंने धरती पूरी कुंडली समझा दी, हर एक साथी के याद भी होना चाहिए। देखो हरियाणा के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री बनाता कौन बनाता है? राजस्थान बनाता है जी। हरियाणा से टोटल कितने जिले बाउंड्री टच करते, कितने राज्य बाउंड्री टच करते हैं? 5 राज्य बाउंड्री टच करते हैं जी। ये भी हमने पढ़ लिया। जो सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री बनाता है राजस्थान, 1262 किलोमीटर। टोटल हरियाणा के 7 जिले, राजस्थान के भी 7 जिले, दोनों मिला के बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। राजस्थान के मैंने सारे जिले पढ़ लिए और हरियाणा के सारे जिले पढ़ लिए, कौन सा किसके साथ बाउंड्री बनाता है। और इनको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर पूछता है अलवर किसके साथ बाउंड्री टच करता है, जयपुर किसके साथ करता है, झुंझुनू कितने जिलों के साथ करता है। तो ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। हनुमानगढ़ कितने जिलों के साथ करता है? 1 2 3 4 जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, झुंझुनू कितनों के साथ? 1 2 के साथ बाउंड्री बनाता है। जयपुर सिर्फ 1 के साथ बनाता है। सीकर भी सिर्फ 1 ही के साथ बनाता है। अलवर 1 2 3 के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, भरतपुर सिर्फ 1 ही के साथ बाउंड्री बनाता है, नू के साथ। ठीक है, जोन से ये 1 के साथ बनाओ इनती पक्का याद रखना। जैसे एक तो भरतपुर को पक्का याद रखना, ठीक है, और कौन सा था तुम्हारा? जयपुर और सीकर, इनको पक्का याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अकेले बनाते हैं इनको पक्का पूछता है एग्जामिनर। ओके जी सर, जी सर, वेरी गुड भाई। सिंपल बच्चों के गाल पे डिंपल लियो रोज गिरो जो ये कमेंट करती है। क्लियर सर, क्लियर। ओके भाई, चलें आगे। चलो जी अब आगे चलते हैं। हमने बात कर ली, एक जिला हमने पूरा कर लिया राजस्थान भाई, सॉरी एक राज्य हमने पूरा कर लिया राजस्थान, जो कि हरियाणा के जिलों के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे राज्य के ऊपर जिसका नाम होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब हरियाणा के मतलब किस एरिया के अंदर देखने को मिलता है? पहले तो इधर आ जाओ, इसको मिटो देता हूं मैं। पंजाब आ जाओ भाई। पंजाब मैंने क्या बोला? देखो यह जो बाउंड्री दिखा था ना, यह जो बाउंड्री रही है यारी बाउंड्री, इस बाउंड्री से ये जो ऊपर का हिस्सा, सारा हिस्सा ये पंजाब के साथ टच होता है। ये जो बाउंड्री बन रही है इस बाउंड्री तक सारा हिस्सा ये पंजाब का है भाई। किसका है? पंजाब का है। पंजाब के साथ हरियाणा के कितने जिले बाउंड्री टच करेंगे? सभी साथी देखेंगे कितने जिले बाउंड्री टच करेंगे पंजाब के साथ हरियाणा के। तो हरियाणा के 7 जिले हैं, वो पंजाब के 6 जिलों के साथ बाउंड्री टच करते हैं। हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से? सिरसा भी बाउंड्री टच करेगा, फतेहाबाद भी करेगा जी, बिल्कुल करेगा। जींद का भी ये हिस्सा यहां पर बाउंड्री टच करेगा, बिल्कुल करेगा जी। कैथल भी करेगा जी, 4 हो गए। कुरुक्षेत्र भी करेगा जी। अंबाला भी करेगा, बिल्कुल करेगा जी। और पंचकुला भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये 7 जिले, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, ये देखो जींद का हिस्सा यहां तक है। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला। ठीक है, अब एग्जामिनर अक्सर ये प्रश्न पूछता है जींद जिले से रिलेटेड, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ने सोचा जींद है, जींद तो हरियाणा का बीच में होना, इतनी बाउंड्री मान के चाल पड़े हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जामिनर पूछता कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब के साथ बाउंड्री टच करता है? उसमें 3 जिला के नाम तो ये दे देगा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, इनमें तो कोई सा दे देगा। एक जिला का नाम दे देगा जींद। इब जिसे ना सही डाल मैप का माध्यम था पढ़ रखे हो तो बता देगा हाँ भाई जींद भी बाउंड्री टच करा है। नहीं बूतरों सोच जाएंगे ना, मतलब तो कोई सा टच कौन करता, जींद तो भिड़ता है को नहीं। ठीक है, तो इस मैप का माध्यम का इसका फायदा यो है। चीज आई समझ में? तो ये हरियाणा के 7 जिले हैं और पंजाब के कितने जिले टच कर रहे हैं? 6 जिले टच कर रहे हैं भाई, यो फर्क है। राजस्थान के साथ 7 का जोड़ा था। ठीक है भाई, राजस्थान के भी 7 जिले, हरियाणा के भी 7 जिले। ये पंजाब छोटा है राजस्थान की कंपैरिजन में, तो पंजाब के अभी 6 जिले मान के चल लांगे। ठीक है, राजस्थान के 7 जिले, ओ सॉरी इसके हरियाणा के 7 जिले। एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ भैया, ओके भाई कर लूंगा। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई। जींद हार्ट ऑफ हरियाणा, हाँ जयपुर नहीं बनाता मैं भाई। ज्ञानचंद हो, जितना बताओ उतना पढ़ लिया करो। सर मेंस का बैच कितना भाई? उधर यार ऐप के ऊपर जाके देखो मेरे भाई। सर राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए सर, 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए, समझ में नहीं आया? सर जी हरियाणा दिल्ली के साथ कितनी लंबी सीमा? अरे बताऊंगा ऋतिक, डट जाए बरोण तो दे, ये तो स्टार्ट करवाया है।
भाई समझ में नहीं आया मेरा, आप लोग क्या कहना चाहते हो? सर राजस्थान के 8 जिले हो गए, मतलब भाई आप नू कहो कि पहले राजस्थान के साथ हरियाणा के मतलब राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ बाउंड्री टच करते थे, अब राजस्थान के 7 की बजाय 8 जिले हो गए। आप ऐसा कहने लग रहे हो भाई, ऐसा कहने लग रहे होगे? चरखी दादरी बाउंड्री टच नहीं करता मेरे भाई, चरखी दादरी अंदर की तरफ है। यस अपडेट हो गया भाई, मैंने चेक नहीं किया भाई इस चीज का। कोई बात नहीं भाई, अपडेट हो गया तो मैं अपडेट करके बता दूंगा भाई आपको, ठीक है? टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करके डाल दूंगा। 8वां कौन सा जिला आ गया फिर उसका? महेंद्रगढ़ जिले के साथ कोटपुतली बहरोड हो गया। कोई बात नहीं भाई, मैं चेक करवा लूंगा, हिंदी करवाऊंगा भाई, संयम रखो थोड़ा। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले सर मुझे बैच में। दलाल मोनिका हर एक वीडियो के साथ अटैच है बेबे, क्यों ये पागल वाली बात करा करो, इतने तो पढ़े लिखे हो। राजस्थान का मैप अपडेट हो गया सर, चलो भाई कोई बात नहीं भाई, मैंने चेक नहीं किए थे भाई, राजस्थान का मैप अपडेट हो गया क्या? मैं चेक कर लूंगा, क्रॉस चेक करके और फिर आपको अपडेट करके बता दूंगा, ठीक है? हरियाणा का मैप का तो बेरा था, राजस्थान का मैप का भाई मेरे को पता नहीं था भाई, अपडेट हो गया क्या? ठीक है, अगर अपडेट हो गया है भाई, 8 जिले टच करते हैं तो भाई मैं वो अपडेट करके आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिलहाल मैंने जो अपना जो डाटा तैयार कराया था वो 7 जिलों के राजस्थान के 7 जिलों के हिसाब से कराया था, ठीक है? अगर 8 हो चुके तो भाई मैं चेक कर लूंगा भाई, ठीक है? क्रॉस चेक करके और आपको बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई? हिंदी आज से ही करो, नहीं आज से नहीं होगी भाई हिंदी। ठीक है, पंजाब के भी 7 हो गए गुरुजी, भाई हो गए होंगे, मेरा डाटा 6 का हिसाब से तैयार है, ठीक है? 7 हो गए, जो चीज अपडेट हुई है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है? कोई चीज अगर अपडेट हुई है ना, तमनु को राजस्थान के 8 हो गए तो मैं अपडेट करके डाल दूंगा टेलीग्राम पे। पहले 7 थे अब 8 हो गए, 8वां कौन सा बना है वो चीज मैं डाल दूंगा मेरे भाई, ठीक है? पंजाब के भी अगर 7 हुए होंगे तो वह चीज भी मैं चेक करके क्रॉस चेक करके सारी चीज वेरीफाई करके वो चीज डाल दूंगा मैं, ठीक है? अपडेट करके ये भी तो ठीक होगा, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। तो पंजाब के साथ देखो भाई, हरियाणा के 7 जिले और पंजाब के 6 जिले हमारे साथ बाउंड्री बनाने काम करते हैं। बाकी कुछ बच्चे कमेंट के अंदर कहने लगे भाई 7 हो गए हैं, तो भाई वो मैं क्रॉस चेक करके आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, या फिर जो आपको एडिटेड नोट्स मिलेंगे उसके अंदर तो अपडेटेड होकर मिलेगी चीजें आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। अब पंजाब के कौन कौन से 7 जिले हैं जो बाउंड्री इसके साथ बनाने का काम करते हैं, इसके साथ मतलब कि अलग अलग इनके साथ। तो सिरसा के साथ हम लोग बात करें तो 3 जिले हैं, एक मुक्तसर, एक बठिंडा और एक मानसा, ठीक है? कौन से? मुक्तसर, बठिंडा और मानसा, ये 3 जिले हैं भाई जो कि सिरसा के साथ बाउंड्री बनाने का काम करते हैं, ठीक है जी? ये चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद के साथ कौन से? फतेहाबाद के साथ एक तो आता है मानसा, दूसरा आता संगरूर, दूसरा कौन सा आता है? संगरूर। ये दोनों के दोनों आपके फतेहाबाद के साथ बाउंड्री बनाने का काम करते हैं जी। जींद के साथ भी 2 जिले बाउंड्री बनाते हैं, कौन से? एक तो संगरूर, जैसे ये दोनों कॉमन हो गए, संगरूर का कभी थोड़ा सा हिस्सा इसके गिल टच होने लग रहा है। दूसरा पटियाला पैग, जींद का मैं है तब मेरा पटियाला पैग खूब तगड़े चल रहे हैं, हाँ जी पटियाला हो गया, ठीक। अगला आता है हमारे पास कैथल। कैथल के साथ कौन कौन से हमारे क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, ठीक है, कैथल हो गया और कुरुक्षेत्र हो गया भाई, ठीक। कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों के साथ पटियाला बाउंड्री टच करता है भाई, ठीक है। पटियाला जींद के साथ भी करता है, कैथल के साथ भी, कुरुक्षेत्र के साथ भी, ठीक है। तो तीनों के साथ पटियाला पैग है, अपना बाउंड्री टच करने का काम करता है, ठीक है। और यही पटियाला आपका अंबाला के साथ भी बाउंड्री टच करता है भाई, ठीक है। अंबाला के साथ भी जो बाउंड्री टच करने का काम करता है वो कौन है? पटियाला भी करता है, और एक साथ में मोहाली भी अंबाला के साथ बाउंड्री टच करता है, ठीक है जी। और यही मोहाली आपका किसके साथ? पंचकुला के साथ भी बाउंड्री टच करता है भाई, ठीक है। पंचकुला के साथ भी यही करता है। तो ये हैं आपके पंजाब के जिले 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। बाकी कुछ बच्चे कहने लगे भाई 7 जिले हो चुके हैं, तो भाई वो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बाकी जो मैंने जो डाटा तैयार कराया था उसके हिसाब से भाई 6 ही जिले थे, ठीक है। अगर 7 हुए हैं तो मैं चेक करके आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगा भाई, ठीक है।
अंबाला, हाँ अंबाला पटियाला और मोहाली दोनों के साथ बाउंड्री टच करता है। पटियाला के साथ कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, अंबाला, चार चार जिले हरियाणा के बाउंड्री टच करने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीजें हर एक साथी के क्लियर हुई भाई, कौन सी किसके साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है। देख लो, पंजाब के 6 जिले हैं, राजस्थान के 7 हैं, बाकी अपडेट हुआ तो मैं अपडेट करके तारती बता दूं, यह चीज मैंने तारती बता दी। ठीक है, कौन से, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, मानसा, पटियाला, संगरूर, पटियाला कैथल के साथ भी करा, पटियाला कुरुक्षेत्र के साथ भी, पटियाला अंबाला के साथ भी करा है, मोहाली अंबाला के साथ भी और पंचकुला के साथ भी, दोनों के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है। तो इसके बारे में अब लिखेंगे अगले पेज पे। आ जाओ आ जाओ भाई, क्या हुआ सर जी, आपने 8 लिखवा दिए राजस्थान के, 8 लिखवा दिए राजस्थान के। 8 कहां से लिखवा दिए यार, हनुमानगढ़ 1 2 3 4 5 6 और 7 है तो 8 कड़ता हो गए, नो तो बता दो। हनुमानगढ़ 1, चूरू झुंझुनू 3 हो गए, अलवर 4, जयपुर सीकर 5 और 6, झुंझुनू तो वही सेम आ गया, अलवर भी वही सेम आ गया, 7वां भरतपुर हो गया। तो 7 तो हैं, 8 कड़ता हो गए। अरे सुन गई भाई, 7 हो गए, क्या बार बताओगे इस चीज ना, सुन गए 7 हो गए। ठीक है, चेक करके बताऊंगा, अपडेट करके। ओके, चेक करके बता दूं हाँ भाई, ना टेंशन लो दाम। अब देखो, अगर कुछ ऐसा होया है मैं क्रॉस चेक कर लूँ भाई। अब देखो, तो टोटल पंजाब के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर ना, सॉरी, हरियाणा की सीमा दूसरे नंबर पर किसके साथ टच करती है, पंजाब के साथ टच होने का काम करती है भाई, पंजाब। ठीक है जी, पंजाब हरियाणा की किस दिशा के अंदर है, कोई साथी बताएगा, मैप के हिसाब से आपको दिखाई देने लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर दिशा है। ठीक है, अब उत्तर दिशा तो यहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है जी, इधर पश्चिम दिशा है, तो कुछ हिस्सा पश्चिम का भी टच होता है, कुछ हिस्सा उत्तर का भी टच होता है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा उत्तर के अंदर ही है, तो हरियाणा के उत्तर के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, पंजाब क्या है, हरियाणा के उत्तर दिशा में स्थित है, हरियाणा की उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में स्थित है भाई। जैसे राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में था, तो पंजाब हरियाणा की उत्तर दिशा में स्थित है भाई। टोटल कितने जिले बाउंड्री टच करते हैं हरियाणा के साथ, तो एचआर के साथ, एचआर के 7 और पंजाब के 6, और पंजाब के 6 जिले हैं, 6 जिले आपसरी में सीमा बनाते हैं भाई। और मैक्सिमम बच्चे कमेंट करने लग रहे हैं कि जी अपडेट हो गया है, तो मैं अपडेट चेक करके टेलीग्राम पे डाल दूं, बार बार इस कमेंट को मत करना, एक बार के लिए 6 लिख लो, जो अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूं, फिर अपने डाटा के अंदर अपडेट कर लेना। ठीक है भाई, कौन कौन से 6 जिले हैं जी, आ जाओ, और हरियाणा के कौन कौन से 7 जिले जी, आ जाओ। सबसे पहले आता है हरियाणा का सिरसा। हरियाणा के सिरसा जिले के साथ पंजाब के कौन कौन से जिले बाउंड्री टच करने का काम करते हैं, तो पंजाब का मुक्तसर, बठिंडा और मानसा, 3 जिले बाउंड्री टच करने का काम करते हैं। आओ, पंजाब के कौन से, मुक्तसर, मानसा और बठिंडा, ये 3 जिले आपके बाउंड्री टच करने का काम करते हैं, किसके साथ, हरियाणा के सिरसा जिले के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हरियाणा का फतेहाबाद जिला। ठीक है जी, फतेहाबाद के साथ हरियाणा के कितने जिले बाउंड्री टच करने, पंजाब के कितने जिले बाउंड्री टच करते हैं भाई, तो फतेहाबाद के साथ कट गया, फतेहाबाद के साथ 2 जिले, एक संगरूर एक मानसा। ठीक है जी, कौन कौन से, एक संगरूर एक मानसा। ठीक है जी, उसके बाद आता है हरियाणा का जींद जिला। ठीक है जी, जींद के साथ है पंजाब के कितने जिले हैं बाउंड्री टच करने का काम करते हैं, पटियाला और संगरूर। आएंगे सभी साथी, लिखेंगे कौन कौन से, एक पटियाला पैग और एक संगरूर वाला पैग, ये 2 जिले बाउंड्री टच करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारे पास कौन कौन से 2 जिले आते हैं एक साथ, कैथल और कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कैथल हो गया और कुरुक्षेत्र हो गया। इन दोनों के साथ है पंजाब का वही सेम जिला बाउंड्री टच करता है, जिसका नाम है पटियाला पैग। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद आता तुम्हारे पास कौन सा, 5वें नंबर पर आता तुम्हारे पास अंबाला।
अंबाला के साथ भी 2 जिले बाउंड्री टच करते हैं, कौन कौन से? एक तो यही सेम पटियाला पैग और दूसरा तुम्हारा मोहाली। एक तो यही सेम पटियाला और दूसरा तुम्हारा हो गया मोहाली। उसके बाद आता है हरियाणा का पंचकुला। कौन सा आता है? हरियाणा का पंचकुला आता है जी। पंचकुला के साथ कौन कौन से टच करते हैं? सिर्फ मोहाली। ठीक है, पंजाब का कौन सा? मोहाली है, ये पंचकुला के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है। ठीक है जी, पंजाब के सारे जिले क्लियर हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए सभी साथी बताएं कमेंट करके। कैथल, कुरुक्षेत्र, पटियाला, बहुत बढ़िया। मोहाली, पटियाला, हाँ ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? आप ही ने 2 राज्य कर लिए हैं, एक राजस्थान लिपटा दिया है, एक अपना पंजाब लिपट गया है भाई। इनके जो जिले बाउंड्री टच करते हरियाणा के जिलों के साथ, उनके बारे में आप ही ने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। हर एक चीज आप ही ने विस्तार पूर्वक पढ़ ली। विनय आ गए सर। दो क्या हुआ? अंबाला रह गया सर। अंबाला लिखवा तो दिया भाई, तुम सस्ते नशे तो नहीं करते। नो बताओ कौन सा था जो अंबाला रह गया? एक बार कितने किलोमीटर बाउंड्री टच होती है? ये पंजाब की नहीं पूछता, सिर्फ राजस्थान की और जिसकी सबसे कम होती है उसकी, दोयों की पूछता है। राजस्थान की 1262, जिसकी सबसे कम उसकी 11 किलोमीटर है। ठीक है, ये 2 ही पूछता है, ये आज तक कभी नहीं पूछी पंजाब की कितनी होती है, ना याद करने की जरूरत। क्या आगे आ जाओ भाई। क्या है सर जी, क्लास प्राइवेट करते हो क्या आप? हाँ भाई प्राइवेट करते हैं भाई, बैच के अंदर मिलेगी। आईफोन में भाई गौरव माई अपेक्स नाम से ऐप मिलेगा भाई, माई अपेक्स नाम से मिलेगा आईफोन के अंदर, माई अपेक्स नाम से। इसना डाउनलोड कर लियो, उसका मैं ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगा 9254 भाई। ठीक है, या भर दिए मेरे भाई। अजीब खेल है इस मोहब्बत का भी, किताबें सामने हैं और चेहरा तुम्हारा याद आ रहा है। कौन है? दिल खुश एडिटिंग। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, आगा फिर तुम भी कहोगा गेहूं के दाने सामने नहीं है, सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देने लगेगा। चेहरा का पेट कौन भरा है? ठीक है, गेहूं के दाने का पेट भरेगा। अरे गेहूं के दाने कि मैं करेगा कि मैं 2 अन्य कमाऊंगा जिदाओंगे। सर आपके गूगल्स ओरिजिनल हैं और तब नकली दिख रहे हैं। क्या हुआ? प्रीति सैनी, सर डाटा अपडेट नहीं करते आप अपना। भाई मैं हरियाणा का डाटा अपडेट कराया करूँ, मैं आस पास वाला डाटा कौन देखा करूँ। ठीक है, मैंने हरियाणा का बेरा था भाई, हासी नया बना। मैं नहीं आस पास का कौन बेरा था भाई कि राजस्थान का मैं भी नए बन गया। और मैं क्या पूरा नु देश का देख ही जाऊँ कौन सा राज्य में कौन सा नया जिला बन गया। मानो यह बात है, कोई बात है ना भाई, मैं कौन इतना कौन ध्यान रहा, करवा देंगे अपडेट। क्या सर सीईटी परी हरियाणा जिक्के तो सीईटी मेंस के जिक्के सेम ही हो गए क्या? हाँ सेम है भाई, अंजू मलिक सेम है सारी, बस यार फर्क इतना है। देखो मैं आपको बता देता हूं, जो आपने सीईटी परी में जिक्की करी और मेंस में करी, मेंस में जो मैं भी करवाने लग रहा हूं लगभग सारी सेम है, बस थोड़ा फर्क आपको मिला। इसके अंदर थोड़ी मैं डीप तरीके से और सिस्टमैटिक वे से कराने लग रहा हूं। जैसे परी के अंदर तो भाई मैंने डायरेक्ट मैं एमसीक्यू टाइप में करवाया करता, एमसीक्यू का मैं जो सा पर्सन आ गया उसका मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करवा दी इस टाइप से। ये मैं पूरा थ्योरी टाइप सिस्टमैटिक वे तक करवाऊं, थोड़ा डीप तरीका तक करा। जो चीज हमने परी का में एक आधी चीज रह भी गई थोड़ी गहराई से नहीं पढ़ी तो वो चीज भी यहां पर पढ़ा, मैं इतना फर्क है, बाकी लगभग सेम जिक्के हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारा ये भी लिपट गया, पंजाब भी लिपट गया। अब आता हमारे पास जो अगला जो राज्य है जो कि हरियाणा के साथ जो बाउंड्री टच करने का काम करता है। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगला जो राज्य उसका नाम होगा भाई आपके पास हिमाचल प्रदेश, यहां पर हिमाचल। ठीक है, अगला जो हमारे पास राज्य आ गया उसका क्या नाम आ गया? हिमाचल प्रदेश। भाई हिमाचल प्रदेश के कितने जिले और कौन कौन से जिले हरियाणा के साथ बाउंड्री टच करने का काम करते हैं, कहां कहां पर ये बाउंड्री बनाते हैं, उसके बारे में अब हमको पढ़ना है। ठीक है जी, मतलब ऊपर जमा यहाँ पर ऊपर ना लगाइए तो हम इसने, मतलब ये थोड़ा है ये नीचा वाला हिस्सा ना यहाँ पर आया होगा हिमाचल, ऊपर की तरफ तो उत्तराखंड होगा, हिमाचल यहाँ पर। ठीक है, यमुनानगर के साथ बाउंड्री टच करेगा, अंबाला के साथ बाउंड्री टच करेगा और पंचकुला के साथ बाउंड्री टच करेगा। हिमाचल प्रदेश कितने जिलों के साथ? हरियाणा के 3 जिलों के साथ बाउंड्री बनाएगा, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर।
ठीक है जी, चीजें भारत का मैप तो देखा हुआ, हिमाचल आड़े हुआ है, तो इन 3 जिलों के साथ बाउंड्री बनाने का काम करेगा। हरियाणा की किस दिशा में स्थित है, साफ दिखाई देने लग रहा है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, इस तरफ हमारी पूर्वी दिशा, ये इस तरफ है, तो यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित हरियाणा की। हरियाणा किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है, और 3 जिलों के साथ ये बाउंड्री टच करने का काम करता है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटा सा है। आओ इसका मैं भी बता दिया, कोई नया जिला बन गया हो तो भाई। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश क्या है, हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है भाई, स्थित है। ठीक है, हरियाणा के कितने जिले, हरियाणा के 3 जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है, 3 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करता है। सीमा बनाता है कौन, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ओ सॉरी, ये क्या नाम था, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरियाणा के 3 जिलों के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है। कौन कौन से जिले हैं, एक तो तुम्हारा अंबाला यमुनानगर, अभी मैंने आपको बताया, अंबाला और यमुनानगर, एक तो इसके साथ बाउंड्री बनाता है एक जिला जो कि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, दूसरा है पंचकुला, हरियाणा का पंचकुला। हरियाणा के इन 3 जिलों के साथ है हिमाचल प्रदेश बाउंड्री बनाने का काम करता है। नहीं, हिमाचल प्रदेश के जो जिले हैं वो भी इसके साथ टच होते हैं। अब जो आपका अंबाला यमुनानगर है, इसके साथ भी सिरमौर जिला टच होता है, और जो पंचकुला, इसके साथ सिरमौर प्लस सोलन 2 जिले हैं, ये टच होते हैं। अंबाला यमुनानगर के साथ सिरमौर जिला है, ठीक है जी, और पंचकुला के साथ सोलन प्लस सिरमौर, ये 2 जिले। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले हुआ है हरियाणा के साथ है आपके हिमाचल प्रदेश के कितने जिले बाउंड्री बनाते, तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले, कौन से, एक सिरमौर और एक सोलन। ठीक है, हरियाणा के कितने जिले हैं, 3, यानी हरियाणा के 3 जिलों के साथ हिमाचल के 2 जिले बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। कौन कौन से सीधी तरीके समझ जाओगे भाई, यहां पर मैं लिख दूं, यमुनानगर और अंबाला, इसके साथ तो कौन सा है, सिरमौर है। ठीक है, पंचकुला के साथ सोलन भी आ जाएगा प्लस सिरमौर भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज हमें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। हिमाचल प्रदेश के बारे में है, इतना ही याद रखना था। ठीक है, और ये चीज रखना, सिरमौर जिला क्या है, हरियाणा के एक साथ 3 जिलों के साथ भी बाउंड्री बनाने का काम करता है। अगर आपसे पूछो जैसे सिरमौर जिला 3 जिलों के साथ बाउंड्री बनेगी, यहां पर भी सिरमौर है। ठीक है, सिरमौर ने यमुनानगर के साथ भी बाउंड्री बनाई है, अंबाला के साथ भी बाउंड्री बनाई है, आड़े भी सिरमौर है, सिरमौर ने पंचकुला के लिए बाउंड्री बनाई है, यानी कि हरियाणा के 3 जिलों के साथ सिरमौर अकेला बाउंड्री बनाने लग रहा है। ठीक है, इस टाइप से अगर मतलब स्टेटमेंट टाइप भी पूछ ले तो भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आता है हरियाणा के साथ जो सबसे छोटी सीमा बनाता है, जिसका नाम है उत्तराखंड। हाथ में दे दूंगा खंड। ठीक है, उत्तराखंड, जिंदगी हो गई है झंड, हाथ में दे दूंगा खंड। खंड का मतलब समझ गए, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब भाग या एक टुकड़ा। ठीक है, उत्तराखंड क्या है भाई, हरियाणा के साथ सबसे छोटी बाउंड्री बनाने का काम करता है। और ये कहां पर देखने को मिलता है, ये जो हिस्सा है, ये जो थोड़ा सा हिस्सा ना पंचकुला का, ये जो ऊपरला हिस्सा है, यहां पर हमें उत्तराखंड देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, यहां पर हमें पंचकुला की तरफ नहीं, सॉरी, यमुनानगर का जो हिस्सा है यहां पर, ठीक है, यहां पर हमें उत्तराखंड देखने को मिलता है। छोटा सा हिस्सा देखो, ये रहा, यहां पर हमें उत्तराखंड देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ से थोड़ा हिमाचल प्रदेश से हुआ, निचला जो हिस्सा यमुनानगर, यहां पर हमें थोड़ा सा हिस्सा है उत्तराखंड का देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो उत्तराखंड के साथ बारे में पूछता है हरियाणा का ऐसा जिला, उत्तराखंड है ना, हरियाणा का ऐसा पड़ोसी राज्य है जो कि हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। वो कौन सा हुआ, वो हुआ उत्तराखंड। ठीक है जी, यूके टोटल कितनी 11 किलोमीटर की बाउंड्री बनाने का काम करता है। ठीक है, और ये भी किस दिशा के अंदर स्थित है, यही उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। 11 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। हरियाणा किस जिले के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है, ओनली यमुनानगर के साथ। ठीक है, और यमुनानगर के साथ उत्तराखंड का कौन सा जो हिस्सा वो टच होता है, वो आपका देहरादून। कौन सा, देहरादून आपका टच होता है। ठीक है, लिखेंगे उत्तराखंड के बारे में। आओ, उत्तराखंड क्या है, हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है,
सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? उत्तराखंड बनाता है। ठीक है, मात्र कितनी? मात्र 11 किलोमीटर की। बस आपको ये दो सीमाएं याद रखनी है, जो दूरी याद रखनी है। एक तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है 12-62 किलोमीटर, और दूसरी आपको उत्तराखंड की याद रखनी है मात्र 11 किलोमीटर। और आपसे किसी की नहीं पूछता सिर्फ इन्हीं दो की पूछता है एग्जामिनर, और नहीं पूछा है किसी की। ठीक है, हरियाणा की कौन सी दिशा में स्थित है? हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में है भाई उत्तराखंड। ठीक है जी। और हरियाणा के किस जिले के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है? तो हरियाणा के यमुनानगर के साथ, यमुनानगर के साथ सीमा टच करता है। कौन सा? देहरादून। देहरादून जो कि कहां का है? यूके यानी उत्तराखंड का है देहरादून। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो देहरादून है ये हरियाणा के यमुनानगर के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है। ओनली एक ही जिला हरियाणा का बाउंड्री टच करता है, और उत्तराखंड का भी ओनली एक ही जिला देहरादून बाउंड्री टच करने का काम करता है। तो ये दो जिले आपस में टोचन भिड़ाने का, तलवारें भिड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड भाई, आगे चलो भाई, आगे चलो जी। अब बच गया सिर्फ यूपी। ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए अलग टॉपिक कौन कौन से? हरियाणा पुलिस के लिए भाई अमन पुनिया, एक तो आपका ये होगा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, कृषि, एनिमल हस्बेंड्री, और एक आपका ये जो हरियाणा पुलिस एक्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड पर्सन, मतलब बस ये तीन ही टॉपिक हैं, कृषि, एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा पुलिस एक्ट, और इससे कुछ नहीं पूछता। एक्ट से रिलेटेड पर्सन भी बहुत कम आने का चांस है, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि से पक्के आते हैं। ठीक है सर, यूट्यूब पर भी करवाओ क्या हरियाणा पुलिस एक्ट? नहीं भाई, बैच के अंदर ही चलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, हिंदी यूट्यूब पे भी लाइव करवाएंगे। ओके सर, ये गलत बात है, आप उत्तराखंड का मजाक बना रहे हो, हाथ में दे दूं आपके। उत्तराखंड का क्या मजाक बना दिया? तो खंड ही तो बोलिया है, वो उत्तराखंड जिंदगी हो गई झंडा हाथ में दे दूंगा। खंड, खंड क्यों? टुकड़ा है तो है, पत्थर का हिस्सा टुकड़ा। दिमाग की सफाई करवा मेरे भाई, गंदा मत सोचा कर। मैं तो यार सीधा वे में बोलिया भाई, एक शायरी बनाई है, उत्तराखंड जिंदगी होगी झंडा हाथ में दे दूंगा। खंड पता नहीं सर, आप उल्टा बोल रहे हो, हाथ में पता नहीं क्या दे दोगे। वो तो तू सोचा उल्टा, हाथ में क्या दे दूंगा भाई। हम तलवार तलूर म्यान में रखा करा, हाथ हम कौन दिया करा तलवार। ठीक है भाई, चले आगे। अगला देखो, अगला आता हमारे साथ जो सबसे छोटी, मतलब जो अलग, जो एक और राज्य बच गया, वो कौन सा है? वो बच गया हमारे पास ये यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो हमारा जो राज्य है ये बच गया, जो कि हरियाणा के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है। सर क्या हुआ? नेक्स्ट मॉक के टॉपिक बता दो। नेक्स्ट मॉक के टॉपिक शनिवार ना बताऊंगा, पूरा होना तो देश में इस हफ्ता का सिलेबस है, जिसे बताऊंगा। ठीक है, हरियाणा की किस दिशा में है? उत्तर प्रदेश हरियाणा की पूर्व दिशा के में स्थित है, ये चीज याद होगी। हरियाणा के 7 जिले हैं, यूपी के 6 जिले हैं जो कि बाउंड्री टच करने का काम करते हैं। ठीक है जी, हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं जी? आ जाओ, यमुनानगर से स्टार्ट हो जाओ। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, 4 जिले तो तारे सीधे सीधे ये हो गए, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। ठीक है जी, उसके बाद फरीदाबाद है तुम्हारा। ठीक है, ये भी बाउंड्री टच करता है। पलवल है तुम्हारा, ये भी बाउंड्री टच करने का काम करता है। सारे देख लो तो तुम, ये बाउंड्री बन गया। जो नू है, नू का ये जो कुछ हिस्सा ये रहा, ये भी बाउंड्री टच करने का काम करता है। तो टोटल आपके कितने? 4, सॉरी 2, 6। नू नहीं बाउंड्री टच करता भाई, पलवल की बाउंड्री है ये। ठीक है, तो टोटल कितने? हरियाणा के, सॉरी ये तो करेगा ना, नू करेगा भाई ये रही। ठीक है, नू करेगा। हरियाणा के 7 है, यूपी के 6 हैं। ठीक है, तो हरियाणा के 7 कौन कौन से हो गए? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद, पलवल, नू। ये बाउंड्री टच करने का काम करें। नू की बिल्कुल छोटी सी, इतनी 2 पोरियां की बाउंड्री है, सिर्फ यह टच हुआ है। ठीक है, तलवार छोटी है। ठीक है भाई, तो ये बाउंड्री टच कर। यूपी के कितने? यूपी के 6 जिले आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? आ जाओ, उनके बारे में पढ़ते हैं। आओ भाई, अब आते हैं हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश हरियाणा की किस दिशा में स्थित है? हरियाणा की पूर्व दिशा में स्थित है। हरियाणा की पूर्व दिशा में स्थित है भाई।
स्थित है। ठीक है जी। और हरियाणा के कितने जिलों के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है? तो हरियाणा के 7 जिले, यूपी के 6 जिलों के साथ बाउंड्री टच करते हैं। इसमें बता दियो भाई, अगर अपडेट हो गया तो मैं चेक कर लूंगा। 6 जिलों के साथ कोई नया जिला बन गया तो सीमा बनाते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से हैं भाई हरियाणा के 7 जिले? अभी मैंने आपको करवाया। सबसे पहले नंबर पे आता है यमुनानगर। हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है वो यूपी के किस जिले के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है? तो यूपी के सहारनपुर की लड़कियां, देवियों और सज्जनों, तो यमुनानगर के साथ कौन सा? यूपी का जो सहारनपुर जो जिला है वो बाउंड्री बनाने का काम करता है। ठीक है जी। यमुनानगर के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है उसका नाम है करनाल के साथ कौन से? यूपी के 2 जिले बाउंड्री बनाने का काम करते हैं भाई। कौन कौन से? एक तो सहारनपुर, दूसरा शामली। एक तो कौन सा? सहारनपुर भी बाउंड्री बनाता है, दूसरा कौन सा बनाता है? शामली। ये 2 जिले हैं यूपी के जो कि हरियाणा के करनाल जिले के साथ बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है तुम्हारे पास पानीपत का पानी, और उसके बाद आएगा पानीपत और फिर आता सोनीपत। पानीपत के साथ जो बाउंड्री बनाने का काम करता है उसका नाम है शामली। ये जो शामली है यही वाला पानीपत के साथ भी बाउंड्री बनाता है। और सोनीपत के साथ जो बाउंड्री बनाता है उसका नाम है बागपत। यूपी का जो बागपत जिला है वो सोनीपत के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है फरीदाबाद के साथ आपने देखा, फरीदाबाद जब मेट्रो के अंदर सफर करते तो एक जिले का नाम आता है मेट्रो के अंदर भी सुनता है, गौतम बुद्ध नगर। अगला स्टेशन गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर यूपी का है। ठीक है। तो फरीदाबाद के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है, आओ लिखो, आओ राजा। फरीदाबाद के साथ जो बाउंड्री टच करने का काम करता है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर भाई। गौतम बुद्ध नगर फरीदाबाद के साथ बाउंड्री टच करने का काम करता है जी। ठीक है। फरीदाबाद के कौन सा आ जाएगा? पलवल आ जाएगा भाई। पलवल के साथ 3 जिले बाउंड्री टच करते हैं यूपी के। एक तो गौतम बुद्ध नगर, दूसरा मथुरा, तीसरा अलीगढ़। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। 6ठे नंबर पे आता पलवल के साथ 3 जिले हैं यूपी के। एक तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है जी। दूसरा मथुरा वृंदावन सुना होगा, और तीसरा अलीगढ़। ये तीनों बाउंड्री बनाने का काम करते हैं भाई। 7वें नंबर पे जो आता है वो आपके पास कौन सा बच गया? नू बच गया। ठीक है। जिसका पुराने समय के अंदर नाम क्या था? मेवात था। तो नू के साथ कौन सा जिला टच करता है? ओनली मथुरा है जो आपका यूपी का, ओनली ये बाउंड्री बनाने का काम करता है। ठीक है। तो ये यूपी का ये रोड़ा भी यहां पर खत्म हो गया। यूपी के भी जो जिले बाउंड्री बनाने का काम करते हो मैंने आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाने का काम किया है। बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो हरियाणा के जितने भी पड़ोसी जो राज्य थे उनके बारे में आपने पूरी कुंडली पढ़ ली है। ठीक है। कौन सा जिला किसके साथ कितनी बाउंड्री टच करता है, कितना बड़ा है, कौन सा राज्य कितना बड़ा, कितने जिलों के साथ। राजस्थान 1262 किलोमीटर जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री है। अभी तक के हिसाब से 7 जिले हैं। कुछ बच्चे बोल रहे अपडेट हो गए, 8 हो गए, तो मैं आपको चेक करके टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। पंजाब के भी अभी तक के हिसाब से 6 जिले हैं। कुछ बच्चे बोल रहे 7 हो गए, तो इसको भी अपडेट करके चेक कर देंगे। ठीक है। हिमाचल के आपके पास 3 जिले टच करते हैं हरियाणा के साथ, हिमाचल के 2 जिले हरियाणा के 3 जिलों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। उत्तराखंड का 1 जिला देहरादून है जो कि यमुनानगर के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता, पूछा गया बहुत बार देहरादून। यूपी के 6 जिले जो कि हरियाणा के 7 जिलों के साथ बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। तो हरियाणा के जो आसपास का जो पड़ोस है वो हमने पूरा कर दिया है। अब बच गया कौन सा? अब बच गया एक तो दिल्ली। ये दिल्ली दिखने लग रही है, ये जो है ना, ये व्हाइट कलर की ये सारी तुम्हारी दिल्ली है। ये रही दिल्ली। ठीक है। दिल्ली तीनों तरफ से किससे घिरी हुई है? दिल्ली तीनों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है। ठीक है। जो एक हिस्सा बच गया चौथी तरफ का, वो कहां पर गया? वो यूपी की तरफ बच गया, जो पूर्वी हिस्सा बच गया। ठीक है। दिल्ली के साथ कौन कौन से जिले बाउंड्री बनाते हैं? एक तो सोनीपत, एक झज्जर, एक आपका गुरुग्राम, और एक आपका फरीदाबाद। ये फरीदाबाद है। ठीक है। फरीदाबाद का नाम ऊपर लिख दिया इसने दिल्ली के अंदर। तो ये 4 जिले, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 4 जिले हैं जो कि दिल्ली के साथ बाउंड्री टच करने का काम करते हैं। एग्जामिनर ये भी पूछता है हरियाणा ने दिल्ली को कितनी तरफ से घेरा हुआ है? तो तीनों तरफ से घेरा हुआ है। सिर्फ ये चौथा हिस्सा है जो कि आपका किस तरफ पड़ता है? जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। ठीक है जी। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो आओ भाई इसके बारे में पढ़ते हैं।
दिल्ली के बारे में। अब देखो मैंने राज्य है, राज्य सारे पढ़ लिए पड़ोसी। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर जिसका नाम है दिल्ली। आओ, केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है जी दिल्ली। पहले नंबर पे आता है दिल्ली। ठीक है जी। दिल्ली किस दिशा में स्थित है, यह चीज तो मैं बतानी भूल गया। दिल्ली हरियाणा की किस दिशा में स्थित है, कोई साथी बताएगा? किस दिशा के अंदर स्थित है दिल्ली हरियाणा की? वेरी गुड। देखो किस दिशा के अंदर, देखो इस तरफ पूर्वी दिशा है, इस तरफ दक्षिणी दिशा है, नीचे की तरफ है दक्षिणी दिशा है, इस तरफ पूर्वी दिशा है, तो ये थोड़ा बीच में पड़ता है दोनों के, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। दक्षिण पूर्व बोल लो या दक्षिण पूर्व बोल लो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो HR की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। क्या है हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर क्या स्थित है? आपका जो दिल्ली है वो आपके हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है जी। हरियाणा ने दिल्ली को कितनी तरफ से घेरा हुआ है? HR ने दिल्ली को 3 ओर से घेरा हुआ है, 3 ओर से घेरा हुआ है। ठीक है, किसको छोड़ के? पूर्व दिशा को छोड़कर, पूर्वी दिशा को छोड़कर। पूर्वी दिशा किसके साथ टच होती है? यूपी के साथ। ठीक है, पूर्वी दिशा जो दिल्ली की किसके साथ टच होती है? यूपी के साथ। CID वाली पूर्वी ना समझ लियो, या दिल्ली की पूर्वी की बात करूं हूं मैं। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर होगी। ठीक है जी। दिल्ली हरियाणा के कितने जिलों के साथ बाउंड्री टच करने का काम करती है? तो दिल्ली हरियाणा के 4 जिलों के साथ बाउंड्री टच करने का काम करती है। दिल्ली HR के 4 जिलों के साथ बाउंड्री बनाती है, 4 जिलों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से 4 जिले हैं जी हरियाणा के? कौन कौन से 4 जिले अभी अभी करवाए थे? कौन कौन से हैं? एक तो हो गया तुम्हारे पास गुरुग्राम, ठीक है जी। दूसरा हो गया झज्जर जिला, ठीक है जी। तीसरा हो गया फरीदाबाद, इनके अंदर तो मेट्रो भी है यार, स्पेशल मेट्रो के माध्यम से बताया था। ठीक है, और चौथा कौन सा हो गया? सोनीपत, जिसके अंदर अभी मेट्रो प्रस्तावित अभी बनने लग रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जो कि दिल्ली के साथ बाउंड्री टच करने का काम करते हैं, हरियाणा के 4 जिले। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है NCR। दिल्ली NCR आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली NCR। वैसे उसका पूरा नाम है NCRPB। इसका मतलब क्या होता है जी? नेशनल कैपिटल रीजन। NCR का मतलब हो गया राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली का क्षेत्र है, ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड NCRPB। जो ये जो नेशनल कैपिटल जो रीजन है, आसपास के जो इलाके आते हैं NCR के अंदर, इनके अंदर कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे विकास किया जाए, उसके लिए एक प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया था, जिसको बोलते हैं NCRPB। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इधर ही लिखवा दूं। एक आता है दिल्ली NCRPB। ये क्या है जी NCRPB? नेशनल कैपिटल रीजन। क्या पता कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, प्लानिंग बोर्ड। इसका गठन कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये 2 चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली का रीजन है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर होगा? तो इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है जी, कदे इसका मैं पंचकुला ठोक्या हो। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? तो इस बोर्ड का गठन हुआ था 1985 के अंदर भाई। ठीक है, गठन अगर आप लोगों से पूछ ले तो 1985 के अंदर भाई। ठीक है, जो दिल्ली की पिचकी हुई हालत थी उसको सुधारने के लिए 1985 के अंदर NCRPB जो बोर्ड है, इसका गठन आपका किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? उद्योग धंधे विकसित करना। जो NCR रीजन है उसके अंदर उद्योग धंधे विकसित करना। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था उद्योग धंधे विकसित करना, फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा विकसित करना, उद्योग धंधे विकसित करना। अब जो एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है ना, वो ये पूछता है कि हरियाणा के कितने जिले NCR के अंडर आते हैं। हर साल आता है ये प्रश्न। या फिर आपसे ये पूछेगा भाई निम्नलिखित में से कौन सा जिला NCR क्षेत्र में है? ऑप्शन दे देगा, भिवानी है, पंचकुला है, हिसार है, सिरसा है, कौन सा? तो भिवानी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तभी तो बताओगे।
ठीक है, तो अब अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के जो 3 राज्य हैं उनके अंदर आपका जो एनसीआर का क्षेत्र है वो देखने को मिलता है भाई। ठीक है, आओ भारत के 3 राज्यों में एनसीआर क्षेत्र है भाई। जो एनसीआर जो क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, ये कितने राज्यों के अंदर? भारत के 3 राज्यों के अंदर हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से राज्य हैं? एक हरियाणा, एक राजस्थान और एक यूपी भाई। लिखेंगे यहां पर एक एचआर, एक राजस्थान और एक यूपी भाई। ठीक है, तो टोटल जिले कितने हैं बजिन के साथ, मतलब ये टोटल जो एनसीआर के अंदर जो टोटल जिले हो कितने? 24 जिले हैं भाई। ठीक है, भारत की बात होने लगी, हरियाणा के नहीं, भारत के अंदर 24 जिले आते हैं, जिसके अंदर राजस्थान के मात्र 2 जिले हैं, जो कि सबसे कम है। राजस्थान के सिर्फ 2 ही जिले जो एनसीआर के अंदर आते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यूपी के कितने हैं? 8 जिले जो एनसीआर में आते हैं, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा वाले याद रखने, हरियाणा के 14 जिले हैं जो कि एनसीआर के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के टोटल कितने? 14 जिले हैं जो कि एनसीआर रीजन के अंदर आते हैं। ओके जी, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आपको 14 के 14 जिले याद रखने की जरूरत नहीं, अब आपको सिर्फ वो जिले याद रखने हैं जो कि एनसीआर में नहीं आते। एनसीआर में नहीं आने वाले जिले कितने हो गए? 9 हो गए। वैसे पहले 8 थे, क्योंकि अब हांसी भी जिला बन गया है, तो अब 9 हो गए वर्तमान डाटा के हिसाब से। ठीक है, आओ हम लोग बात करेंगे एनसीआर में नहीं आने वाले, क्योंकि 14, एक तो 14 याद करो, एक आप 9 याद करो, डिफरेंस तो है ना। नहीं आने वाले जिले एनसीआर रीजन के अंदर जो से जिले नहीं आएंगे वो कितने? हरियाणा के वो 9 हैं, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा के अंदर 23 जिले हो गए ना, 9 हैं। वो कौन कौन से? इनके नाम याद रख लो। एक तो हिसार, हिसार एनसीआर में नहीं आता। हिसार से अलग हो गया, अभी अभी बना है आसी, आसी भी एनसीआर में नहीं आता। तीसरे नंबर पे आता है फतेहाबाद, फतेहाबाद भी अभी मैप के माध्यम से समझाऊंगा और जल्दी याद होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है आपके पास सिरसा, सिरसा भी एनसीआर के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये आपकी जो अपने ये पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी जो हरियाणा है ना, वो वाले जिले जो कि एनसीआर के अंदर मेनली नहीं आते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैथल, कैथल भी इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी इसके अंदर नहीं आता। अंबाड़ा, अंबाड़ा भी इसके अंदर नहीं आता। ये सारे तो हम देख दोगे, एक बाउंड्री सी बनती जा, अभी मैप दिखाऊंगा ताकि और अच्छा था, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके 7 हो गए ना, 8। 8वें नंबर पे आता है यमुनानगर, यमुनानगर भी इसके अंदर नहीं आता एनसीआर में। 9वें नंबर पर आता पंचकुला, पंचकुला भी एनसीआर के अंदर नहीं आता। अंबाड़ा लिखवा दिया ना? हाँ लिखवा दिया, ठीक है भाई। तो ये हमारे 9 जिले हैं। ये कौन कौन से हैं जी? आओ अब मैप के अंदर देखो, अब तारा और अच्छा समझ में आओगा। जैसे देखो आपको बताता हूं, ये रहा हिसार, आसी, ये जो ऊपर ऊपर की बेल्ट है, सिरसा, फतेहाबाद, जींद है, जींद थी एनसीआर में शुमार कर रखा है, जींद नहीं है, मतलब जींद आपका एनसीआर के अंदर है। ठीक है, हिसार, आसी, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, ये जो ऊपर ऊपर की बेल्ट है, सिर्फ इनके नाम याद रख लो। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये जो ऊपर ऊपर की जो बेल्ट है इसके नाम याद रख लो, बाकी सारा एनसीआर का माओ निचरला सारा हिस्सा हरियाणा का। ठीक है, तो ऊपर ऊपर ले याद रखो, तो इजीली याद रहोगा। देखो सीधा है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, बस नीचे वाली सारी बेल्ट एनसीआर का माओ है। ठीक है, इस तरीका से याद रख लो। हाँ, जींद एनसीआर में आता है भाई। ओके, अब चलते चंडीगढ़ के ऊपर भाई। चंडीगढ़ कहां पर है? हरियाणा के मैप के अंदर यो रहा भाई चंडीगढ़, ये दिखो छोटा सा, ये छोटा गुब्बारा से लटका है, यो चंडीगढ़ है भाई। पंचकुला का इस तरफ ना, हरियाणा की किस दिशा में हो गया? हरियाणा की उत्तर दिशा के अंदर चंडीगढ़ पड़ता है। पंचकुला की किस दिशा में? पंचकुला की पश्चिम दिशा में। ठीक है, पंचकुला की पश्चिम दिशा है, हरियाणा की कौन सी है? उत्तर दिशा। यहां पर आपके चंडीगढ़ देखने मिलता है, उत्तर पूर्व भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, वैसे क्योंकि देखो नॉर्थ तो इस तरफ है ना, तो हरियाणा के इस तरफ उत्तर पूर्व भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर हमको चंडीगढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, और हरियाणा का जो एकमात्र जिला जो चंडीगढ़ के साथ बाउंड्री टच करता है वो कौन सा है? सिर्फ पंचकुला। चंडीगढ़ के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना, और चंडीगढ़ का जो पूरा जो जिला परिचय है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा कल परसों में। देखो क्या है, अब बात करते हैं चंडीगढ़ की भाई। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है भाई। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन सा? चंडीगढ़। ठीक है, तो और हरियाणा के एकमात्र पंचकुला जिले के साथ बाउंड्री टच करता है भाई। पंचकुला
जिले के साथ सीमा बनाने का काम करता है, सीमा बनाता है भाई। ठीक है, चंडीगढ़ के बारे में एक बार के लिए आपको इतना याद रखना, बाकी चंडीगढ़ का पूरा परिचय, चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई, किसके सपनों का शहर था, लाना फलाना जो डिमकाना है, वो आप लोगों को मैं अलग क्लास के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, क्या हो गया, केयू के हाँसी भी न आवे एनसीआर में, कुरुक्षेत्र हाँसी भी ना आवे एनसीआर में, कुरुक्षेत्र हाँसी भी तो हाँसी तो करवा दिया भाई मना, तो ये लिखवा तो दिया कुरुक्षेत्र हाँसी एनसीआर में को नहीं आते, तो यह चीज लिखवाई मेरे भाई। ठीक है, ठीक है भाई। अब एक बार के लिए बताओ ये चीजें सभी साथियों के क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी क्लियर होगी, क्लियर होगी, क्लियर होगी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के क्लियर होने चाहिए। पूरा एक तरीके से मैंने आप लोगों को जिलेवार, ठीक है, राज्यवार, पड़ोसीवार, सारे तरीके से पूरा परिचय मैंने आप लोगों को दे दिया है। सर जी गाना सुना, तो गाना सुनाऊंगा तो घर आता सुनाऊंगा मैं गाना, संगीत की क्लास लगाऊंगा तेरी। हमारे गाने के अंदर सिर्फ एक ही ध्वनि आती है, दूसरी ध्वनि आती नहीं है गाने का मैं, या एक टूर्नबाजी सा है गाना का मैं, इससे का मैं लगा देंगे संगीत शिक्षा। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। अब हरियाणा के ऐसे जिले बच गए जो किसी के साथ भी बाउंड्री टच नहीं करते, इनके नाम बताओ। पहले था जिस टाइम हाँसी नहीं बना था उस टाइम आपके सिर्फ 2 जिले थे, कौन कौन से? एक तो रोहतक, रोहतक की बताओ, क्या रोहतक की बाउंड्री किसी अन्य राज्य के साथ टच होती है? जी नहीं होने लग रही। दूसरा चरखी दादरी, क्या चरखी दादरी की बाउंड्री किसी अन्य राज्य के साथ टच होने लग रही? नहीं होने लग रही। तो हाँसी के गठन से पहले सिर्फ 2 थे, 2 ऐसे जिले थे जिनकी बाउंड्री किसी के साथ टच नहीं होती थी। अब जैसे ही हाँसी का गठन हुआ तो हाँसी भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, हाँसी की बाउंड्री भी है किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती। ठीक है भाई, ना राजस्थान के साथ टच होती, ना किसी और के साथ टच होती। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा के ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती, अन्य राज्य से टच नहीं होती, तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं? ऐसे कौन कौन से जिले हैं? एक तो रोहतक, एक चरखी दादरी, पहले ये 2 थे भाई। ठीक है, ये वर्तमान के हिसाब से एक हाँसी भी बन गया, 3। ठीक है, तो 3 जिले हो गए हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो आपकी किसी भी अन्य राज्य के साथ टच होने का काम नहीं करती। तो इन तीनों के नाम याद रखना, पहले 2 थे, वर्तमान में अब कितने हो चुके हैं? 3 हो गए जी। हाँ जी, ये चीजें भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, बाकी भाई आज के लिए करते हैं इतना। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी रह गए वन लाइनर टाइप में, जैसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है भाई, हरियाणा का एकमात्र जिला जो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कौन सा हो गया तारा? यमुनानगर हो गया। ठीक है, उत्तराखंड का गेल भी बना हुआ है, और आपका यो के नाम है हिमाचल प्रदेश गेल भी बना हुआ, उत्तर प्रदेश गेल भी बना हुआ। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है आपका यमुनानगर हो गया। तो इस टाइप से जो वन लाइनर जो क्वेश्चन रह गए एमसीक्यू टाइप वाले, ठीक है, वो मैं आप लोगों को कल करवाने का काम करूंगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। 70 मिनट की क्लास होगी, 1 घंटा 10 मिनट की। ठीक है, तो हम भी थक गए हो गए, मैं भी थक गया। आज के लिए बस इतना करते, इतनी चीज तारा दिमाग में घुस जाएंगी वो बता रही है। बाकी जो डाटा है मैं आप लोगों को चेक करके अपडेट करके बता दूंगा कि हाँ भाई राजस्थान के 8 जिले बनेंगे, कितने बनेंगे, पंजाब के कितने बनेंगे, टेलीग्राम में अपडेट कर दूं, और जो एडिटेड नोट्स जो आपको मिलेंगे बैच के अंदर उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लास होगी, ये बोर्ड की पीडीएफ होगी, एडिटेड नोट्स होंगे सारे, आपको जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी मेंस का कोर्स मिल जाएगा, सीईटी ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और आपको असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम का कोर्स मिल जाएगा। तीनों में से कोई सा कोर्स लेना, तीनों के अंदर यही क्लास जाएगी। यूट्यूब से अभी ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो लाना ले लो, खैच जाओ। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, हरियाणा के भौगोलिक परीक्षा के भाग नंबर 2 के अंदर। एक बार के लिए कमेंट करके सिर्फ ये बता दो मेरे को, क्या सभी साथियों की चीजें समझ में आई या नहीं आई? पिछली बार जो मैंने आपको करवाया था उससे कुछ मतलब इंप्रूव्ड चीजें मिलने लग रही या नहीं मिलने लग रही? वैसे पिछली बार तो आपने सीधे भाई एमसीक्यू टाइप करे थे, एमसीक्यू करवा दिया, उसका मैं उसका बारे में बता दिया। ठीक है, फिर दूसरा एमसीक्यू करा फिर उसका बारे में बता दिया। अब की बार पूरा नु विस्तार पूर्वक थ्योरी टाइप करा। हाँ, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई एक बार के लिए बताना भाई। ठीक है, चंडीगढ़ की क्लास अलग से लेंगे भाई, ना टेंशन लो। ठीक है, क्लियर सर? यस सर, यस सर। हाँ, एचटेट के लिए भी क्लास ले सकते हो भाई,
यस सर बिल्कुल इंप्रूवमेंट है। अरे धन्यवाद। तभी तो यार नो अंदर बढ़िया कॉन्फिडेंस फील हो ना कि हाँ भाई चीजें पहले तो बेहतर करवाने लग रहे हैं। हाँ ओके ठीक है भाई, मिलते हैं कल फिर। ऐसा हो सकता है क्या सर जी आपका पढ़ाया हुआ ना समझ में है? अरे ठीक है भाई, ओके भाई।